दोस्तों, इस संसार का एक नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। और ये नियम हमारी पृथ्वी पर भी लागू होता है, क्योंकि अगर पृथ्वी का जन्म हुआ है तो इसका अंत भी एक ना एक दिन जरूर होगा। लेकिन ऐसा आखिर कब और कैसे होगा, इसका सही जवाब तो कोई नहीं जानता। पर वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्चों के आधार पर कुछ ऐसी थ्योरीज दी हैं जो बताती हैं कि कैसे भविष्य में हमारी पृथ्वी के साथ साथ हम इंसानों का भी अंत हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई उन थ्योरीज की और जानेंगे कैसे हो सकता है पृथ्वी का अंत। दोस्तों, पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर आज जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले हुई थी और इस लंबे समय के दौरान पृथ्वी ने कितने ही महाप्रलयों का सामना किया, जिससे कई बार पृथ्वी से जीवन का अंत भी हुआ। इन्हें देखते हुए पृथ्वी के अंत के दावे को नकारा नहीं जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पृथ्वी पर से जैसे डायनासोरों का अंत हुआ, वैसे ही हम इंसानों का भी हो सकता है। दरअसल अंतरिक्ष में एक एपोफोइस नाम का एस्ट्रॉइड बड़ी स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये एस्ट्रॉइड इसी स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ता रहा तो कुछ ही सालों बाद ये पृथ्वी से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि अगर ये एस्ट्रॉइड अपनी दिशा को थोड़ा बहुत बदलता है तो ये पृथ्वी से 13,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। लेकिन ये भी पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे इतनी दूरी से भी अपनी ओर खींच सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर पृथ्वी पर महाप्रलय आएगा और डायनासोरों के जैसे इंसानों का भी अंत हो जाएगा। इसके अलावा कई और भी ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो पृथ्वी के आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी से नहीं टकराते हैं और इससे हमें कोई खतरा नहीं होता। लेकिन 1994 में ब्रह्मांड में एक खौफनाक मंजर हुआ था, जिसमें पृथ्वी के आकार के 10 से 12 उल्कापिंड हमारे सोलर सिस्टम के जुपिटर प्लेनेट से टकरा गए थे, जो कि एक महाप्रलय का कारण बन गया था। और इस महाप्रलय में इतना विनाश हुआ कि उससे निकली आग जुपिटर से आज तक शांत नहीं हुई है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है भविष्य में ऐसी ही घटना पृथ्वी के साथ घटे और तब पृथ्वी को विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा। वहीं वैज्ञानिकों का एक दावा ये भी है कि भविष्य में ज्वालामुखियों के फटने से पृथ्वी का विनाश संभव होगा, क्योंकि ज्वालामुखियों के फटने से दहकते हुए लावे के साथ साथ गर्म और जहरीली गैसें भी निकलती हैं, जो विनाशकारी नुकसान का कारण बनती हैं। साल 1816 में इंडोनेशिया के माउंट टम्बोरा नाम के एक ज्वालामुखी के फटने से जो तबाही मची थी, उसने 1.5 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। आपको बता दें कि ये तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी की वजह से हुई थी। तो सोचिए, अगर सामान्य ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो क्या होगा। सुपर वोल्केनो के फटने से भारी तबाही होगी। जहां नॉर्मल वोल्केनो में 1 किलोमीटर का मैग्मा होता है, वहीं सुपर वोल्केनो में लगभग 1000 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है। और अगर भविष्य में एक भी सुपर वोल्केनो फटा तो ऐसे 12 और सुपर वोल्केनो एक्टिव हो जाएंगे और फटने लगेंगे, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और पृथ्वी पर वोल्केनो से निकलने वाली जहरीली गैसों के बादल भी बन जाएंगे, जो कि सूरज की किरणों को धरती पर आने से सालों तक रोके रखेंगे, जिससे धरती पर जीवन का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मांड का फैलना भी पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बन सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और ये फैलना कब बंद होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और इसी पर वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी है, जिसे हीट डेथ के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कभी भी फैलना बंद नहीं करेगा और यह इतना फैलता जाएगा कि सारे ग्रह सितारे एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा,
क्योंकि सूरज के दूर जाने की वजह से हमारी पृथ्वी और हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। वहीं इस थ्योरी के विपरीत एक और थ्योरी भी दी जाती है जिसे बिग ग्रूज थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना बंद होगा और पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते वे एक छोटे से बिंदु में समा जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया कब होगी इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो ब्रह्मांड फैले या सिकुड़े, दोनों ही तर्कों में पृथ्वी का अंत होना निश्चित है। दोस्तों, आज सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता पृथ्वी से दोस्ताना नहीं रहने वाला है। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा और लगभग 1 अरब सालों के अंतराल में धरती पर से जीवन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये यहीं नहीं रुकेगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूरज फैलना शुरू करेगा और 7.5 अरब साल बाद ये पृथ्वी को निगल जाएगा। दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक ना एक दिन पृथ्वी का अंत होकर रहेगा और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अपने लिए किसी दूसरे ग्रह की तलाश करनी होगी जहां हमारा जीवन संभव हो सके। वैसे आपको क्या लगता है, इस धरती के अंत का क्या कारण होगा? कमेंट जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।